वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फरवरी मंथ के एमसीक्यू सेक्शन की और ये हमारा पहले वीक का पार्ट 2 होगा। इससे पहले मैं पार्ट 1 इसका ऑलरेडी बना चुका हूं, तो अगर अभी तक आपने वो पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ये पार्ट देख सकते हैं। साथ में दोस्तों, जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जो लोग मोबाइल पर हैं वो बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि रेगुलर अपडेट्स, हर एक नई वीडियो जो इस चैनल पर अपलोड हो वो उन तक आती रहे। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने डाउट पूछें, साथ में शेयर करना ना भूलें। आने वाले दिनों में जैसा आपका सिंडिकेट का एग्जाम है या फिर आपका बैंक पीओ का एग्जाम है, एसबीआई का एग्जाम है, तो उसमें ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। इसमें कहा गया द फेमस मुगल गार्डन इज सिचुएटेड इन विच सिटी। मुगल गार्डन की न्यूज़ ये आई कि मुगल गार्डन अब पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया है। तो मुगल गार्डन है कहाँ पर? दोस्तों, मुगल गार्डन है न्यू दिल्ली। आपको पता है कि राष्ट्रपति भवन में है ये। और यहाँ पर क्या हुआ है कि एक उद्यानोत्सव होता है, ठीक है। तो ये सालाना फेस्टिवल होता है, एनुअल होता है। तो इसको अभी हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट जो है प्रणब मुखर्जी जी, इन्होंने इसको ओपन कर दिया उद्यानोत्सव पर, और ये है राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली में, ठीक है। एक चीज़ और कि ये ओपन कब से कब तक रहेगा, ये रहेगा 5 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप इसके टिकट्स ऑनलाइन बुक करके आप इस उद्यान में विजिट कर सकते हैं और यहाँ पर उद्यानोत्सव का लुत्फ उठा सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो इसमें कहा गया है हु क्लीन्स द मेंस सिंगल्स टाइटल इन 81st सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप टूर्नामेंट प्लेड इन पटना। जो भी हाल ही में पटना में खेला गया, और मेंस मतलब कि पुरुष की जो एकल प्रतिस्पर्धा होती है मेंस सिंगल्स, तो इसमें 81वां ये सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप था जो अभी हाल ही में पटना में खेला गया। तो इसमें मेंस में किसने खिताब जीता है? तो मेंस में जीता है सौरभ वर्मा ने। ये आप नोट डाउन कर लें। और जो कंप्लीट लिस्ट है वो भी जानना आपको जरूरी है, क्योंकि वहाँ पर जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो भी आपको इस बारे पता भी चल जाएंगे। तो सौरभ वर्मा, इन्होंने मेंस का टाइटल जीता ही है। और अगर बात की जाए कि मेंस के डबल्स की इवेंट को, तो ये जीता है ड्यू ऑफ ये सत्विक राय राज और चिराग शेट्टी, ठीक है। ये दो लोगों ने एक साथ मिलकर। और अगर आगे वुमेन्स सिंगल्स की बात की जाए तो ये है, आप नाम नोट डाउन कर लें, वुमेन्स सिंगल्स में ऋतुपर्णा दास, इन्होंने जीता है। और वुमेन्स के डबल्स की इवेंट जो है वो अपर्णा वालन और प्रजातका सावंत, इन्होंने जीता है, ठीक है। और मिक्स डबल्स की बात की जाए जिसमें एक मेल और एक फीमेल रहता है इस इवेंट में, तो ये जीता है किसने? सात्विक राज और मनीक्षा ने, ठीक है, मनीक्षा ने। तो इन्होंने किसको हराया, ये भी आप नोट डाउन कर लें, बैंकेट गौरव प्रसाद और जूही देवांगन को, इनको हराया, ठीक है। अब क्वेश्चन आपसे कुछ भी पूछ सकता है। जैसे मेंस सिंगल था तो मैंने आपको बता दिया कि सौरभ वर्मा, बाकी मेंस डबल्स, वुमेन सिंगल, वुमेन डबल्स, तो ये स्पोर्ट्स पर्सन के जो नेम है ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लें। एक चीज़ दोस्तों, इस वीडियो की जो पीडीएफ फॉर्मेट है वो आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगी currentaffairsfunda.com पर। सेकेंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कहा गया द यूनियन मिनिस्टर फॉर स्पोर्ट्स विजय गोयल लेट द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द कंट्री फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डिफरेंसली अवेल्ड स्पोर्ट्समैन रिसेंटली। अभी हाल ही में क्या हुआ है, हमारे यहाँ के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं जिनका नाम है विजय गोयल जी, तो इन्होंने क्या है कि भारत के अंदर सबसे पहला एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया है, जो कि जो लोग विकलांग हैं और जो एक तरह से हमारे यहाँ पैरालंपिक वगैरह में जो स्पोर्ट्स पर्सन गए थे उनके लिए एक नया एक स्पोर्ट्स सेंटर काइंड ऑफ है, इसका उद्घाटन किया है, ठीक है। तो ये कहाँ पर किया है? ये किया है गांधीनगर, गुजरात में, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं। और इसमें 50 करोड़ रुपए जो है इस अमाउंट से इसको इस्टेब्लिश किया जा रहा है, और इसमें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी, इंडोर हॉल्स होंगे, डेडिकेटेड ट्रैक होगा, ठीक है। और एक 100 बेड का हॉस्टल भी होगा जिसमें एक इनको विश्व स्तरीय सुविधाएं दी जाएंगी ताकि ये लोग वहाँ पर अच्छा प्रदर्शन करके भारत के लिए एक अच्छे मेडल्स भी ला सकें, ठीक है। तो ये न्यूज़ आप नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, इसमें कहा गया है कि नेम द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ तमिलनाडु हु एक्सेप्टेड द रिजिग्नेशन ऑफ सीएम ओ पनीर सेल्वम। अभी क्या है कि तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस चल रहा है, तो ये क्या है कि अभी पनीर सेल्वम ने अपना रिजिग्नेशन जो है वो दे दिया, और वहाँ पर जो शशिकला नटराजन हैं तो उनको विधायक दल का नेता भी चुना गया। तो एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि अभी उनको 4 साल की जेल हो चुकी है ऑलरेडी, तो अब उनको जेल काटनी होगी क्योंकि उनके ऊपर जो है आय से अधिक संपत्ति के ऑलरेडी केसेस चल रहे थे जिसमें वो पॉजिटिव पाई गई, तो इस वजह से उनको 4 साल की जेल सुनाई गई है।
तो अब पनीर सेल्वम ने अपना इस्तीफा दे दिया गया था। फिर उसके बाद उनको विधायक दल का नेता भी चुना गया कि अब वो सीएम कैंडिडेट बनने ही वाली थी। तो इसी दौरान ये फैसला भी आया। लेकिन अब उन्होंने क्या किया, 20 विधायकों को पार्टी से निलंबित भी कर दिया, जिसमें पनीर सेल्वम भी है और एक नए जो वहाँ के एमएलए हैं जिनका नाम है पलानीसामी। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लें, पलानीसामी। इनको विधायक दल का नेता भी बनाया गया है और अब ये होप्सो वहाँ के सीएम की शपथ लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि आपको उस प्रेजेंट गवर्नर का नाम बताना है जो अभी हाल ही में जिनको पनीर सेल्वम ने अपना इस्तीफा भी उनको दिया। तो तमिलनाडु के जो ये है प्रेजेंट गवर्नर है वो है विद्यासागर राव। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर ले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो इसमें कहा गया है विच टीम वॉन द गोल्ड मेडल इन द बॉयज टीम इवेंट एट द एशियन जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप इन हांगकांग रिसेंटली। अभी हाल ही में एशियन जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप जो है ये हांगकांग में जो हुई, तो इसमें गोल्ड मेडल जो है वो बॉयज की टीम में किसने जीता, तो ये जीता है भारत की ओर से। ठीक है, और ये भारत की ओर से जीता है। और इसमें रिलेटेड जो न्यूज़ है, भारत के जो नंबर 1 प्लेयर हैं जिनका नाम है बेलेवन सेंथिल कुमार, इन्होंने जो मलेशिया के हैं ओंग शाई होन, इनको हराकर ये गोल्ड जीता है। ठीक है, और ये हांगकांग में ये प्रतिस्पर्धा हुई। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको आप नोट डाउन कर ले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, इसमें कहा गया है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च चीफ मिनिस्टर समग्र ग्राम्य उन्नयन योजना, जिसको हम कहते हैं CMSGUY। ये अभी किस स्टेट गवर्नमेंट ने ये योजना लॉन्च की, जिसका बेसिक मोटिव क्या है, जिसका मुख्य उद्देश्य है जो डेवलप ब्लेज हैं, ठीक है, उनको आगे लाना। ठीक है, मतलब कि स्टेट्स के जो डेवलप ब्लेज हैं उनके लिए ये योजना लॉन्च की गई। ठीक है, तो ये किया गया असम ने, असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने, और उनका नाम आप नोट डाउन कर ले, ये है सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, इसमें कहा गया है कि विच स्टेट गवर्नमेंट विल गिव 2% रिजर्वेशन टू स्पोर्ट्स पर्सन इन गवर्नमेंट जॉब। अभी हाल ही में अनाउंसमेंट हुआ है कि एक स्टेट गवर्नमेंट है जो 2% कोटा जो है रिजर्वेशन है वो स्पोर्ट्स पर्सन को देगा गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो ये किया है झारखंड गवर्नमेंट ने, और झारखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है, रघुबर दास। और साथ में ही कुछ अगर बात की जाए न्यूट्रिस फूड जो है वो भी उनके लिए दिए जाएंगे जो स्पोर्ट्स पर्सन है, ताकि वो अपनी स्पोर्ट्स प्रतियोगिताओं में एक अच्छे मेडल्स वगैरह ला सकें। और साथ में जो गवर्नमेंट जॉब है इसमें 2% आरक्षण भी उनको दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो ये है, आप सबसे पहले एक डैश है, उसके बाद में कहा लॉन्च द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट शेड्यूल्ड कॉमर्शियल सर्विस विद इट्स इनॉग्रल फ्लाइट फ्रॉम दोहा टू ऑकलैंड। दोहा से ऑकलैंड के बीच में अभी ये वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट शेड्यूल्ड कॉमर्शियल सर्विस जो है ये किसने लॉन्च की, तो ये लॉन्च की है एक इंटरनेशनल फ्लाइट सर्विस है जिसका नाम है कतर एयरवेज ने। ठीक है, और इसके बारे में मैं कुछ आपको आंकड़े भी देना चाहूँगा। ये क्या है कि ये आंकड़े आप नोट डाउन कर लें, 14,535 किलोमीटर। ठीक है, ये दोहा से ऑकलैंड की सर्विस जो है ये लॉन्च की है किसने, कतर एयरवेज ने। फाइन, तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में शायद पूछा जा सके। अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए, इसमें कहा गया है इंडिया विल होस्ट फीबा वुमेन्स एशिया कप बास्केटबॉल टूर्नामेंट इन जुलाई 2017 विच सिटी। तो ये होने वाला कहाँ पर है, बेंगलुरु में। फाइन, डायरेक्टली आपसे पूछा सकता है। और फीबा क्या है, ये द इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन है जिसको फीबा कहा जाता है। तो आप नोट डाउन करना चाहें, ये इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन है और इसको ही हम फीबा कहते हैं। और जो हमारे यहाँ भारत में बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसको हम कहते हैं BFI, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, और ये अब कहाँ पर होने वाला है, ये होने वाला है बेंगलुरु। ठीक है, तो इसने घोषणा की है वुमेन्स एशिया कप बास्केटबॉल टूर्नामेंट जो है ये जुलाई में भारत में होगा और ये बेंगलुरु में होगा। ठीक है, और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लें। प्रेसिडेंट है के गोविंद राज, के गोविंद राज, ये BFI के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, और फीबा अंडर 19 की अगर बात की जाए, फीबा अंडर 16 जो वुमेन्स एशियन चैंपियनशिप है ये भी भारत में ही होगी 2017 में अक्टूबर में। ये कहाँ पर होगी, हैदराबाद में। तो इसका अनाउंसमेंट भी हो चुका है हैदराबाद में। अंडर 16 वुमेन एशियन चैंपियनशिप
चैंपियनशिप। तो ये कहाँ पर होगी? हैदराबाद में। आप इसको भी नोट डाउन कर लें। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया है द रेलवे मिनिस्ट्री इज सेट टू डेवलप द फर्स्ट एवर रेलवे लाइन डैश दैट करंटली हैज़ नो रेल नेटवर्क। तो अभी कहाँ पर रेलवे मिनिस्ट्री जो है वो पहली रेलवे लाइन जो है वो सेटअप करने वाली है जहाँ पर कोई भी रेल नेटवर्क नहीं है। तो ये होने वाला है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पर। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 240 किलोमीटर का ब्रॉड गेज रेलवे लाइन जो है वो कनेक्ट करेगा कहाँ से कहाँ तक? पोर्ट ब्लेयर से दिगलीपुर तक। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लें, पोर्ट ब्लेयर से कहाँ तक? दिगलीपुर। और कितना रूट होगा? 240 किलोमीटर का। अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है द यूनियन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, जो एचआरडी मिनिस्ट्री है, अभी इसने एक नया आयोग सेटअप किया है जिसका नाम है एनटीए, जिसको हम कहते हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो ये किसके द्वारा ये इसकी चेयरमैनशिप या फिर कहा जाए कि किसके द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाएगी? तो ये की जाएगी जो एचआरडी मिनिस्ट्री है और वो हैंडल करते हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, उनके द्वारा ही ये अनाउंसमेंट भी किया गया है और वही इसको डील करेंगे। तो ये है क्या? ये है रिस्पॉन्सिबल किसको करता है कि जो भी एग्जामिनेशन होते हैं हाई सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन के, उनके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। तो इसके लिए कहा जाए कि जो आईआईटी और एनआईटीज़ में जो एडमिशन होते हैं तो उनके एग्ज़ाम्स जो है एनटीए के थ्रू होंगे। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लें। जो आप आईआईटीज़ और एनआईटीज़ में एडमिशन होंगे उनके अब एग्ज़ाम कौन लेगा? ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, ये लेगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया है विच ब्रिटिश क्रिकेट प्लेयर हैज़ डिक्लेयर्ड हिज रिटायरमेंट रिसेंटली। अभी वो कौन सा ब्रिटिश क्रिकेट प्लेयर है जिसने अपना रिटायरमेंट जो है अभी हाल ही में किया? तो वो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं जिनका नाम है एलिस्टर कुक। तो अभी टेस्ट में बहुत बुरी तरह से भारत से मात खाने के बाद में ऐसा इन्होंने फैसला लिया। ठीक है, तो आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। और इन्होंने काफ़ी अच्छा अपना कीर्तिमान किया था। इंग्लैंड में कैप्टेंसी के तौर पर इन्होंने 59 मैचेस में कैप्टेंसी की और बात की जाए तो इन्होंने 11,000 से ज़्यादा रन्स भी बनाए। ठीक है, और इनको बिस्डन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2012 और आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट कैप्टन इन 2013 इसमें इनको नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, इसमें कहा गया है विच कंपनी हैज़ लॉन्च TAMO टू अनवेल द फर्स्ट स्पोर्ट्स कार। आपको बताना है कि TAMO सर्विस जो है ये बेसिकली क्या है कि एक नया सब ब्रांड लॉन्च किया गया है। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ठीक है, तो ये किया गया है टाटा मोटर्स के द्वारा। फाइन, ये आपसे पूछा सकता है। और इसका जो पहला प्रोडक्ट जो है जो ये टेमो है, इसका प्रीमियर कहाँ पर होगा? ये 87th जिनेवा इंटरनेशनल मोटर शो जो है ये 7 मार्च 2017 को होगा। तो इसमें दिखाया जाएगा। ठीक है, जिनेवा इंटरनेशनल मोटर शो जो होगा उसमें इसको प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि इंटरनेशनल मोटर शो कहाँ पर होगा, ये होगा जिनेवा में। कौन सा नंबर का? 87। और उसमें TAMO को जो है ये सब ब्रांड है टाटा मोटर्स का, इसको यहाँ पर दिखाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसकी बात हम करेंगे। द एनुअल ईयर बुक इंडिया 2017 एंड भारत 2017 पब्लिश बाय विच इंडियन मिनिस्ट्री। दो बुक होती हैं, एनुअल बुक है इंडिया 2017 एंड भारत 2017। तो इसको क्या है कि अभी कौन सी मिनिस्ट्री जो है ये इसने इसको पब्लिश किया है? तो ये की जाती हैं इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ये करेक्ट है। और ये मिनिस्ट्री कौन हैंडल करते हैं? ये करते हैं M वेंकैया नायडू जी। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बुक है क्या। ये कंप्रेहेंसिव इंफॉर्मेशन बताती है भारत और जो उसके स्टेट्स हैं, टेरिटरीज़ हैं, इनके बारे में, और गवर्नमेंट की फंक्शनिंग क्या है, हमारे यहाँ की इकोनॉमी और इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्पिटिटिव एग्जाम्स, ये सारी चीज़ें जो है इन बुक्स में बताया जाता है और ये पब्लिश की जाती है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के द्वारा। ठीक है, तो आप इसमें नोट डाउन कर सकते हैं। और बहुत सारे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स, गवर्नमेंट की स्कीम्स जो होती हैं वो इस बुक के अंदर होती हैं। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं। इसमें कहा गया है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च इंडियाज फर्स्ट सोशल इनोवेशन सेंटर। वो कौन सा जो स्टेट गवर्नमेंट है जिसने भारत का पहला सोशल इनोवेशन सेंटर जो है वो लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है तेलंगाना ने। ओके, अब तेलंगाना के जो IT सेक्रेटरी हैं
जयेश रंजन, उन्होंने इसकी घोषणा की। और इससे जुड़ी इंपॉर्टेंट आप जो न्यूज है उसको आप नोट डाउन कर लें। इसका नाम क्या है? द काकतिया हब फॉर सोशल इनोवेशन। ये कहाँ पर हुआ है? नजीमाबाद तेलंगाना में। ठीक है, ये आपसे पूछा जाता है द काकतिया हब फॉर सोशल इनोवेशन। कभी कभी टेक्निकल नेम पूछा सकता है, तो जो सिंगल कोट में है काकतिया हब फॉर सोशल इनोवेशन, और कहाँ पर? नजीमाबाद तेलंगाना में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें कहा गया है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सेक्रेटरी, जिसको हम कहते हैं BCAS, इसने अभी सस्पेंड कर दिया है लाइसेंस जो है एक कैरियर एविएशन सिक्योरिटी ट्रेनिंग फैसिलिटी सेंटर जो है उसका किया है। तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा, इंडिया गो ऑप्शन में दिया है तो ये करेक्ट होगा। वैसे इसकी एक पेरेंट कंपनी है जिसका नाम है इंटर ग्लोब एविएशन, इंटर ग्लोब एविएशन। ठीक है, इसके द्वारा रन करती है एक ट्रेनिंग एकेडमी, और उसका लाइसेंस जो है वो कैंसिल कर दिया है किसने? BCAS ने। फाइन, तो ये BCAS कहाँ पर है? ये है गुड़गांव में, तो आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा, तो इतनी इन्फॉर्मेशन एनफ है। नेक्स्ट बात की जाए दोस्तों, इसमें कहा गया है कि यूबर ने लॉन्च किया है टैक्सी हायरिंग सर्विस, जिसको हम कहते हैं यूबर हायर। स्टार्टेड एज अ पायलट बेसिस फ्रॉम विच सिटी। आपको बताना है कि किस सिटी से उसने यूबर हायर जो है वो सर्विस लॉन्च की है। तो ये किया है कोची से। अब मैं आपको बताना चाहूँगा यूबर हायर सर्विस है क्या। यूबर हायर सर्विस एक ऐसी सर्विस है जिसमें क्या है कि कोई अगर अपनी बिजनेस मीटिंग के लिए जाना चाहता है या फिर कोई शॉपिंग के लिए जाना चाहता है, तो अगर आपको टैक्सी 1.5 आवर या फिर 3 आवर के लिए चाहिए, तो 1.5 आवर में सपोज करिए कि ये 20 किलोमीटर जाएगी विद इन लोकेशन, और 3 आवर में ये 40 किलोमीटर जाती है। तो इसका एक पार्टिकुलर इन्होंने अमाउंट सेट कर दिया है कि इसका हम लेंगे 350 रुपीज़, और इस सर्विस का हम लेंगे 600 रुपीज़। तो इस तरह से ये जो सर्विस है ये यूबर हायर जो है अभी हाल ही में इसको लॉन्च किए। अभी तक क्या है, यूबर पे आप पे करते थे तो तुरंत आपको आपका हर एक सेकेंड हर एक मिनट का चार्ज आता था, 1 रुपये किलोमीटर समथिंग कुछ कुछ। जो आप अगर ट्रैवलिंग करते हैं, आपने 60 मिनट कार में ट्रेवल किया तो आपको 60 रुपीज़ पे करना है। बाकी ये सर्विस जो है ये जो लोग जैसे कि बिजनेस इकॉनमी या फिर किसी मीटिंग वगैरह में जाते हैं तो उसके लिए ये लाभदायक होगी। तो ये कोची में की है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें कहा गया है विच इंडियन स्कीपर हैज फीचर्ड इन द लेटेस्ट कवर स्टार ऑफ द बाइबल ऑफ द क्रिकेट विजडन क्रिकेटर्स एल्मैंक। देखो क्वेश्चन में कहा गया है, मैं आपको बताना चाहूँगा इस जो विजडन क्रिकेटर्स ये बुक है, एक तरह से इसमें कवर इनको कवर पर दिया गया है। ठीक है, जो कवर स्टार बनाया गया है, तो ये इसको कहा था द बाइबल ऑफ द क्रिकेट। ठीक है, तो विजडन क्रिकेटर्स एल्मैंक को बोला जाता है द बाइबल ऑफ द क्रिकेट। तो इसमें भारत के एक स्कीपर मतलब कि भारत के एक स्पोर्ट्स पर्सन है, तो उनका नाम यहाँ पर आया है, क्रिकेट से रिलेट करते हैं, तो ये हैं विराट कोहली। तीनों फॉर्मेट में कैप्टन है। बात की जाए ODI में, टेस्ट में या फिर T20 में, तो तीनों फॉर्मेट में ये कैप्टनसी कर रहे हैं अभी हाल ही में, और इनको विजडन क्रिकेटर्स के फ्रंट पेज पर जगह दी गई है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और इनसे पहले बात की जाए तो तेंदुलकर, भारत की ओर से तेंदुलकर ये कारनामा कर चुके हैं, और इंग्लैंड के ऑलराउंडर जो है मोइन अली ये भी फीचर्ड हो चुके हैं इस मैगजीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया है इंडिया एंड विच कंट्री हैव एग्रीड टू अमेंड देयर एग्जिस्टिंग बायलैटरल टैक्सेशन ट्रीटी। भारत और वो कौन सा देश है जो दोनों देश आपस में तैयार हो गए हैं कि अपनी जो एग्जिस्टिंग बायलैटरल टैक्सेशन ट्रीटी है इसको अमेंड करने के लिए। ठीक है, इसमें कुछ चेंजेस करने के लिए। तो ये हुआ है एक MOU साइन भारत और ऑस्ट्रिया के बीच में, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? अमेंड देयर एग्जिस्टिंग बायलैटरल टैक्सेशन ट्रीटी। तो ये ऑब्जेक्टिव नोट डाउन कर लें, और भारत और ऑस्ट्रिया के बीच में ये MOU हुआ है। ठीक है, इससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट खबर क्या है कि ये प्रोटोकॉल जो है साइन किसके द्वारा हुआ? CBDT के चेयरमैन जो है सुशील चंद्र। ठीक है, एंड चार्ज दी अफेयर्स टू द एम्बेसी ऑफ ऑस्ट्रिया जॉर्ज जेटर इन न्यू दिल्ली। ठीक है, और वहाँ की जो कैपिटल क्या है? वियना, और करेंसी क्या है? ऑस्ट्रिया की यूरो। तो ये दो चीज़ें ऑस्ट्रिया की कैपिटल और करेंसी से रिलेटेड हैं, आप इनको नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए दोस्तों, तो इसमें कहा गया है हु विल होस्ट द IAAF समर्स वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2017। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि कहाँ पर IAAF की समर वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2017 ये होने वाली है। तो ये होगी लंदन में, ये आप नोट डाउन कर लें। और IAAF ये है क्या? ये है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन। इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बता रहा हूँ, आप नोट डाउन करें, इंटरनेशनल एसोसिएशंस ऑफ
एथलेटिक्स फेडरेशंस। फाइन, और यही आपसे पूछा सकता है, और ये 4 से 13 अगस्त के बीच में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, विच कंट्री विल होस्ट द वर्ल्ड्स बिलियर्ड्स चैंपियनशिप फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर्स। आपको बताना है कि वो कौन सा देश है जो होस्ट करेगा वर्ल्ड्स बिलियर्ड्स चैंपियनशिप अगले 4 सालों तक। तो ये किसके लिए होगा, ये होगा भारत के द्वारा। फाइन, तो ये जो किसने कहा है, ये कहा है BSFI ने। BSFI है क्या, ये है बिलियर्ड्स एंड स्नूकल फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो इसको इन्फॉर्म किया गया है कि भारत जो है अब बर्ड्स जो बिलियर्ड्स चैंपियनशिप है वो अगले 4 सालों तक इसको करेगा। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ के बिलियर्ड्स के सबसे बड़े स्पोर्ट्स पर्सन, उनका क्या नाम है, पंकज अडवाणी। ये आप नोट डाउन कर लें। कई बार आपसे एग्जामिनेशन में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पंकज अडवाणी किस खेल से रिलेट करते हैं, तो आपको वहां पर पता होना चाहिए ये बिलियर्ड्स से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया है विच कंट्री हॉस्टेड द 4th बिम्स्टेक समिट 2017। आपको बताना है कि चौथी बिम्स्टेक समिट 2017 जो है ये कौन हॉस्ट किया। ठीक है, विच कंट्रीज होस्ट टू द 4th बिम्स्टेक समिट 2017। तो ये दोस्तों हुआ है नेपाल के द्वारा। और एक बहुत ही जुड़ी इससे अहम खबर ये है कि बिम्स्टेक क्या है, ये सब रीजनल ग्रुप है जिसमें 7 कंट्रीज आते हैं, 7 कंट्रीज, और इसमें साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के ही है जिनके बीच में एक कॉन्टिन्यूस रीजनल यूनिटी है। मतलब कि एक तरह से बात की जाए कि एक यूनाइटेड हैं ये सारे कंट्रीज, और इसमें 7 देश आते हैं बिम्स्टेक समिट। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ, नेपाल में। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, कंट्रीज कौन से हैं, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, ठीक है, और म्यांमार और थाईलैंड। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कब इस्टेब्लिश हुआ, 6 जून 1997 को, जो बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ढाका, बांग्लादेश में है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल कॉपरेशन अमॉन्ग साउथ एशियन एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज अलोंग द कोस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल। फाइन, तो ये इससे जुड़ी बहुत अहम खबर है, आप इसको नोट डाउन कर लें। और कभी कभी बिम्स्टेक की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, जैसा कि इसकी फुल फॉर्म से ही बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, इसमें कहा गया द फ्री स्टाइल रेसलिंग वर्ल्ड कप इज सेट टू बी हेल्ड इन विच कंट्री। आपको बताना है कि फ्री स्टाइल रेसलिंग वर्ल्ड कप जो है वो कहाँ पर, किस कंट्री में होने वाला है। तो ये दोस्तों होने वाला है ईरान में। डायरेक्टली आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ईरान के ऊपर बैन लगा दिया गया था US रेसलर के द्वारा, तो उसमें उसकी वजह से वहाँ पर ये नहीं हो पा रहा था। और ये कहाँ पर होगा, ये ईरान की सिटी है जिसका नाम है करमनशाह, वहाँ पर। ये आप नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट जो है इस क्वेश्चन में पूछा गया है, अमेरिकन स्टार्टअप प्लेनेट लैब्स that launches small satellite into orbit and sells the imagery has announced its acquisition of which company satellite business। आपको बताना है कि जो प्लेनेट लैब है इसने इसके छोटे छोटे स्मॉल जो सैटेलाइट हैं ये ऑर्बिट में जाते हैं और ये वहाँ से इमेजेस को ड्रॉ करते हैं। तो ये इसका एक्विजिशन हुआ है और किस सैटेलाइट बिजनेस जो है ने इसको एक्वायर किया है, तो ये किया है गूगल के द्वारा हुआ है। और मैं आपको बताना चाहूँगा गूगल की एक कंपनी है टेरावेला, सैटेलाइट बिजनेस है, तो इसने इसको एक्वायर कर लिया है। फाइन, ये इंपॉर्टेंट है तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो इसमें कहा गया है द टुन्यान ऐप जो है एक एप्लीकेशन है, ये डेवलप किया है किस कंपनी ने, आपको बताना है, जिसका एम है कि जो मिसिंग चिल्ड्रन हैं इनको रिकवर करना। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये चाइना में एक अली बाबा जो आपने देखा है कि ग्रुप है, अली बाबा एक वेबसाइट है, शॉपिंग वेबसाइट है, तो इसने एक एप्लीकेशन है टुन्यान एप्लीकेशन चाइना में। तो ये क्या करेगा, जो भी रिकवर मिसिंग चिल्ड्रन हैं इनके लिए ये जुड़ेगा, ठीक है, इनको ढूंढेगा। और इसमें क्या है कि फास्ट इमेजेस हमने सेंड कर दी, ठीक है, या फैक्स जैसी सर्विसेज इसमें ऑलरेडी हैं। तो इसमें पुश नोटिफिकेशंस दिए जाएंगे, फोटोग्राफ्स हैं या फिर जो भी डिस्क्रिप्शंस हैं यूज़र्स का, वो आसानी से लोकेशन वगैरह ये सब हो सकेगा। तो अलीबाबा ग्रुप के द्वारा ये एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो इसमें कहा गया है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक अ ग्रेट रिकॉर्डिंग। आपको बताना है कि जो इस बुक के ऑथर कौन है, अ ग्रेट रिकॉर्डिंग अ चीफ इंस्पेक्टर गैमेज थ्रिल, ठीक है। तो आपको इसके ऑथर बताने हैं, तो ऑथर हैं लुइस पेनी।
और मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो है ये कैनेडियन ऑथर है और जो मिस्ट्री नॉवेल्स को बिलोंग करती है। ओके, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो इसमें कहा गया है विच कंट्री विल होस्ट द इम्प्लीमेंटेशन एंड असेसमेंट ग्रुप मीटिंग ऑफ द ग्लोबल इनिशिएटिव टू कम्बैट न्यूक्लियर टेररिज्म GICNT। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अभी वो कौन सी कंट्री है जो होस्ट करने वाली है इम्प्लीमेंटेशन एंड असेसमेंट ग्रुप मीटिंग जो है उसको, और ये ग्लोबल इनिशिएटिव है टू कॉम्बैट न्यूक्लियर टेररिज्म। ठीक है, मतलब कि जो एक तरह से बात की जाए कि परमाणु से रिलेटेड जो भी गतिविधियां हैं इनका सही उपयोग किया जाए, तो इसके लिए एक ग्रुप मीटिंग होने वाली है, इम्प्लीमेंटेशन एंड असेसमेंट ग्रुप मीटिंग। तो ये कौन सी कंट्री होस्ट करने वाला है, तो ये करेगा भारत, और कहाँ पर होगी, न्यू दिल्ली में। ठीक है, और इससे जुड़ी एक यही अहम खबर ये है कि ये मीटिंग जो है ये एक कमिटमेंट ये देती है कि ग्लोबल न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफिकेशन एंड पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, जो भी न्यूक्लियर एनर्जी है उसका पीसफुल यूज़ किया जाए। तो ये इम्पॉर्टेंट है। और हमारे यहाँ के जो फॉरेन सेक्रेटरी है S जयशंकर, इन्होंने ही इस मीटिंग को इनोग्रेट किया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं। अगली वीडियो में दोस्तों हम सेकेंड वीक का पार्ट 1 बहुत जल्दी आप तक लाएंगे, और जो इंपॉर्टेंट जनवरी से जुड़ी जो भी खबरें हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको यहाँ पर भी मिलेंगे, और इस लोगो पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में दोस्तों आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ट्वीट कर सकते हैं हम करंट अफेयर्स पर, और ये हमारा फेसबुक का पेज है। साथ में हमारी वेबसाइट पर यहाँ पर आप करंट अफेयर्स डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। जो डाउनलोड का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।